हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईसीएसई क्लास 10 हिंदी का पेपर पैटर्न हमारा किस तरह का होगा। जो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है वहां पे तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसमें हमें किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने पेपर के पैटर्न की। हमारा हिंदी का पेपर, इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। 40 मार्क्स का तुम्हारा लैंग्वेज का पोर्शन होता है एंड 40 मार्क्स का तुम्हारा लिटरेचर का पोर्शन होता है। एंड टोटल पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का हो गया एंड 3 घंटे का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली पेपर लेंदी होता है, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज लिटरेचर दोनों तुम्हें करने हैं। तो सेक्शन ए तुम्हारा ये लैंग्वेज का है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसी तरह हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा एस्से का होता है, निबंध। एंड ये तुम्हें 250 वर्ड्स का लिखना होता है। सो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 2.5 या 3 पेजेस यहाँ पे मैं कहूंगा कि एवरेज तुम्हारी लेंथ होनी चाहिए हिंदी के निबंध की। फिर इसके बाद पत्र आ जाता है। पत्र तुम्हारे दो आएंगे, औपचारिक या फिर अनौपचारिक। तुम्हें करना सिर्फ एक होगा, एनीवन, जैसे इंग्लिश में करते हो। फिर उसके बाद ये तुम्हारा 7 मार्क्स का हो गया, इससे तुम्हारा 15 मार्क्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अपठित गद्यांश या फिर अनसीन पैसेज। अब ये इंग्लिश के पैसेज की तरह ही है, ये एकदम अननोन पैसेज होगा, इसके बारे में तुम पहले से तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा। सो जो भी तुम्हारा रीडिंग टाइम होगा पेपर का, रीडिंग टाइम में अगेन यहाँ पे भी तुम्हें यही काम करना है हिंदी में, दैट सबसे पहले अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, अच्छे समझ लेना है, ताकि तुम्हें टाइम वेस्ट ना करना पड़े पेपर के टाइम के दौरान, राइट। तो अपठित गद्यांश पहले से तुम्हें रीड कर लेना है रीडिंग टाइम में। इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, एंड टोटल मिला के तुम्हारा 10 मार्क्स का बनता है। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है ग्रामर का। तो ग्रामर में तुम्हारे मतलब व्याकरण का, तो यहाँ पे तुमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्म का पूरा ही होगा। यहाँ पे तुम्हारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सारी चीजें आती हैं एंड ये टोटल तुम्हारा 8 मार्क्स का होता है। फिर यहाँ पे तुम्हारा टोटल 40 मार्क्स का लैंग्वेज खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं लिटरेचर पे। ये सेक्शन भी तुम्हारा कंप्लीट लिटरेचर का होता है। अब लिटरेचर में तुम्हारे कितने क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4, 4 बुक्स से क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे क्या कैसे करना है उसको समझ लो ध्यान से। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं एंड दैट टू ओनली फ्रॉम 2 बुक्स, फ्रॉम 2 प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। तुम्हारे यहाँ पे 4 प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं एंड इसमें से कोई 2 करने होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में भी आगे समझते हैं। एंड टोटल क्वेश्चंस देख सकते हो, हर एक बुक के यहाँ पे 3-3 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे तुम्हारा शॉर्ट स्टोरीज यानी कि जो छोटी छोटी कहानियां तुम पढ़ते हो, यहाँ पे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 ये हो गया। फिर इसके बाद पोएम्स यानी कविताएं जो तुम पढ़ते हो, उसमें तुम्हारा क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। फिर तुम्हारी एक यहाँ पे नॉवेल है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। फिर तुम्हारा एकांकी संचय, इसमें कई सारी एकांकियां तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारा हो गया 14, 15, 16, 3 क्वेश्चन यहाँ से। तो इसमें से कोई सी सिर्फ 2 बुक्स के ही सवाल तुम्हें करने, ऐसा नहीं कर सकते हो कि सब बुक्स में से एक एक कर लिया। 4 क्वेश्चन टोटल तुम्हें सिर्फ 2 से करने हैं। अगर तुम यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी से कर रहे हो तो सिर्फ शॉर्ट स्टोरी से करोगे और पोएम से करोगे, अगर मान लो इन 2 से कर रहे हो तो, राइट। तो इसको अभी डिटेल में मैं तुम्हें आगे समझाता हूं। सो अभी तक यहाँ पे हमने पेपर का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था, अब हम यहाँ पे चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ये मैंने बताया था लैंग्वेज का 40 मार्क्स का, सबसे पहले यहाँ पे आता है निबंध। निबंध तुम्हारा 250 वर्ड का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में 5 निबंध के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से एक तुम्हारा पिक्चर बेस्ड इससे होता है और दूसरा तुम्हारा मॉरल बेस्ड स्टोरी तुम्हें लिखने के लिए कही जाती है, और बाकी और भी तुम्हारे सिचुएशन बेस्ड इससे होते हैं। तो टोटल तुम्हें 5 इससे मिलेंगे। पांचों तुम्हें ढंग से पहले पढ़ के देखने हैं, जो टॉपिक तुम्हें एकदम समझ में आ जाए, जिस टॉपिक पे तुम ज्यादा ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना पाओ और जिसको ढंग से लिख पाओ, वो टॉपिक तुम्हें यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में से यू हैव टू डू एनी 1 एसे, कोई एक तुम्हें करना होगा, और लगभग 250 वर्ड्स का तुम्हें करना है। अब वर्ड सीधी सी बात है, कोई बैठ के यहाँ पे काउंट तो करेगा नहीं, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 3 पेज का एसे लिखना है। अब हिंदी है, हिंदी में तो 3 पेज का एसे तुम ऑब्वियसली लिख ही लोगे। एंड यहाँ पे तुम्हें साफ साफ हैंडराइटिंग में एसे लिखना है। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, साफ साफ काम करोगे, और शुरुआत थोड़ा अच्छी कर देना, बिकॉज एग्जामिनर शुरुआत तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बीच का ऐसे भले वो पूरा ना पढ़े, बट शुरुआत और एंडिंग 2 चीजें तुम्हें यहाँ पे बेस्ट तरीके से रखनी है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा पत्र यानी कि लेटर। अब इसमें 2 आते हैं, एक तुम्हारा फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। इसमें से तुम कोई सा भी कर सकते हो, दोनों ही इजी होंगे, और बस कोई एक कर लेना, यहाँ पे तुम्हारे 7 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। बस फॉर्मेट का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मेट दोनों का ढंग से देख लेना, बिकॉज फॉर्मेट में गलती करोगे तो मार्क्स कट होते हैं। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा है अपठित गद्यांश। ये सिंपल तुम्हारा अनसीन पैसेज है, इसको तुम्हें रीड कर लेना है। बस यहाँ पे तुम्हें इस बात का ध्यान देना है दैट जो तुम्हारा आंसर तुम यहाँ पे करोगे क्वेश्चंस का, 5 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, जो आंसर तुम करोगे उन्हें अपने शब्दों में ही लिखना है। ये मत करना कि पैसेज की ही लाइन पूरी पूरी उठा कॉपी कर दी। हिंदी में तो एटलीस्ट अपने शब्दों में आंसर करने की कोशिश करना, समझ के जो चीज पूछी गई है वो चीज सिंपल बता देना।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्याकरण का। इसमें तुम्हारे कई सारे एमसीक्यू होंगे, ये पूरा पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है एंड यहाँ पे कई चीजें पूछी जा सकती हैं। विलोम शब्द पूछ लेगा एक आध, पर्यायवाची पूछ लेगा, भाववाचक संज्ञा पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है, शुद्ध रूप पूछ सकता है, मुहावरे का अर्थ कई सारे यहाँ पूछा जाता है। तो मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, ये सब चीजें तुम्हें तो पढ़ के जानी है। कोई एक ही दो आएंगी ऑब्वियसली, तुम यहाँ पे कम से कम 50 to 100 पढ़ के जाओ, ठीक है, पर्यायवाची इस तरह याद करके जाओ। कोई एक अगर वहां पे आ गया तो तुम्हें पूरे पूरे उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत जितना तुमने पढ़ा होगा आज तक वो काम आएगा, और थोड़े बहुत और अगर तुम्हारे पास में हो पर्यायवाची वगैरह तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके तुम कुछ पर्यायवाची और विलोम शब्द को देख सकते हो। सो इसी तरह के व्याकरण के क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 में एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे। एक तुम्हारा थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जहां पे तुम्हें एक शब्द की जगह दूसरा शब्द प्रयोग करने के लिए कह देगा और उसमें तुम्हें करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस चूज करना पड़ेगा। तो बस यही है तुम्हारा क्वेश्चन 4 एंड इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे लैंग्वेज का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है सेक्शन बी 40 मार्क्स का, ये है तुम्हारा लिटरेचर का। अब लिटरेचर में थोड़ा सा तुमको होता नहीं है, ध्यान रखना है कुछ बातों का, दैट यहाँ पे तुम्हें 4 क्वेश्चन टोटल करने हैं। 40 मार्क्स है, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये भी ध्यान रखना है सिर्फ 2 बुक से ही तुम्हें यहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे ये चीज देखी है, कई बच्चों से मैंने सुनी भी है कि उनके स्कूल में 2 से ज्यादा मतलब कि शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ाई जाती हैं, पोएम्स भी पढ़ाई जाती हैं और एकांकी भी कोई एक चला देते हैं। तो वही चीज है, मतलब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 2 बुक्स के ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ये मत करना कि 3 बुक चूज कर लेना और हर एक में से एक एक कर लेना, फिर एक कहीं से कर लेना, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ तुम्हें 2 बुक से ही यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे जो तुम्हारी बुक्स हैं, एक तुम्हारी साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज हैं और एक तुम्हारी साहित्य सागर की पोएम है। तो कई बच्चों को ये लग सकता है कि ये एक ही बुक में दी हैं, और अब ऐसा होता भी है कि ये दोनों एक ही बुक्स में दी होती हैं, बट यहाँ पे ये डिफरेंट बुक मानोगे, ये डिफरेंट बुक मानोगे। दीज टू आर 2 डिफरेंट बुक्स, ये अलग अलग बुक्स हैं। ये अलग बुक पेपर में इसी तरह दिया होता है, ये अलग बुक मानोगे, ये अलग बुक मानोगे। तो यहाँ पे टोटल तुम्हारे पास में 4 किताबें हैं, जिसमें से कोई तुम्हें 2 चूज करनी है। अगर तुम्हें शॉर्ट स्टोरीज और पोएम करनी है तो सिर्फ यही दोनों करोगे, इन दोनों के अलावा कहीं से क्वेश्चन मत करना। अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे एकांकी संचय और साहित्य सागर से करना है तो फिर इन दोनों को हटा देना, इनको मत कहीं, इनका क्वेश्चन कोई भी मत करना, सिर्फ इसमें से और इसमें से क्वेश्चन करना, ठीक है। जो भी 2 तुम यहाँ पे ऑप्शंस चूज करोगे उसमें से ही तुम्हें सवालों को करना है। इस बात का ध्यान रखना भाई, अगर तुम इधर उधर मिक्स करोगे तो 10 मार्क्स तुम्हारे चले जाएंगे। 3 किताबों को चूज नहीं करना है, ये अलग अलग किताबें हैं सब, भले तुम्हारी ये सेम बुक में दे रखी होती हैं बट इनको 2 अलग अलग बुक मानोगे, बिकॉज ये पहले अलग अलग किताबों में ही आती थी। बस यहाँ पे पब्लिशर ने थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए दोनों को एक ही किताब में प्रिंट करना शुरू कर दिया, बट ये है तुम्हारी अलग अलग चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई से भी जो तुम 2 चूज कर लो, इसी के सवाल तुम्हें करने हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल में यहाँ पे मान लो 3 किताबें चल रही हैं, 3 चीजें पढ़ाई जा रही हैं, साहित्य सागर भी पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे पोएम भी पढ़ा रहे हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरीज पोएम दोनों चीजें पढ़ा रहे हैं और साथ में एकांकी भी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें तो कोई 2 चीजें तैयार करनी है और बस 2 चीजों में से ही 4 सवाल के आंसर करके आने हैं। अब जैसे मान लो तुमने चूज किए ये दोनों शॉर्ट स्टोरी और पोएम साहित्य सागर के, तो यहाँ पे दोनों में से मिनिमम एक एक सवाल तो करोगे। मान लो एक तुमने इसमें कर लिया, एक तुमने इसमें कर लिया, अब बाकी तुम्हें कितने 2 और करने हैं। अब वो तुम्हारे पास में चॉइस है, देखो 3-3 दोनों में थे, अब वो तुम्हारे पास में चॉइस है कि हो सकता है बाकी के दोनों तुम पोएम से ही कर लो या बाकी के दोनों तुम शॉर्ट स्टोरी से कर लो। तो ये तो ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम दोनों यहां से कर रहे हो। अगर मान लो तुम्हें दोनों यहां से नहीं करने तो फिर तुम एक यहां से कर लो और एक यहां से कर लो। 4 तुम्हें टोटल बनाने, तो 4 तुम कैसे भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन मिनिमम तुम्हें एक एक तो दोनों का करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो ये है इस तरह कहानी पूरी। तो इसके बाद में देख लो यहाँ पे साहित्य सागर से मतलब ऐसे यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज, साहित्य सागर बेसिकली दोनों है, पोएम भी शॉर्ट स्टोरी भी। तो साहित्य सागर की शॉर्ट स्टोरी 10 मार्क्स की आएंगी। यहाँ पे बेसिकली 3 सवाल होंगे, 3 में से कोई भी एक तो मिनिमम करने ही करना है और बाकी और भी कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 10-10 मार्क्स का होगा। जितने भी क्वेश्चन करोगे 10 इंटू कर लेना, उतने मार्क्स बन जाएंगे। पोएम भी तुम्हारा हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा। नया रास्ता, इसमें भी तुम्हारा नॉवेल है ये तुम्हारी, इसमें भी तुम्हारा हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद एकांकी संचय, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 10-10 मार्क्स का होगा। तो वही चीज है, कोई 2 किताबें चूज करो जो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई जा रही है, जो तुम्हें अच्छे से समझ में आती हैं, और उसमें से टोटल तुमको 4 सवाल ही करने हैं। एक एक सवाल मिनिमम दोनों बुक्स में से करना है। फिर जो तुम्हारे बचे हुए 2 सवाल होंगे वो तुम किसी भी एक बुक से कर सकते हो या फिर दोनों बुक्स में एक एक कर सकते हो। बस ये याद रखना कि 2 बुक अगर तुमने ये वाली चूज की है तो इन्हीं में से ही करोगे। बाकी के 2 सवाल ऐसा मत करना 2 इसमें से कर लिए 2 इसमें से कर लिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके,
ठीक, तो आई होप ये चीज जो मैंने बोल्डली तुम्हें कही है समझ में आ गई होगी। सो बस यही है हमारा हिंदी का यहाँ पे पेपर पैटर्न, एंड आई होप जितनी बातें मैंने तुम लोग को यहाँ पे समझाई हैं वो तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो या कोई दुविधा हो मन में, तो बेशक नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।